देखती आंखों और सुनते कानों को मोहम्मद उमर का सलाम। अच्छा, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की हमारी वीडियो जो है वो ऑन टू डाई की गेम एक थी, उसके जैसी हमारी गेम है। ठीक है, यानी कि तकरीबन उसकी थोड़ी सी कॉपी है। तो हम आज बिना वक्त ज़ाया किए अपनी गेम को शुरू करते हैं। तो आप लोग देखते रहिए। अच्छा, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये कैसे ये गेम चल रही है, ठीक है, और कैसे सबसे पे ब्लास्ट भी हो रहा है, ठीक है, और इनको मारा भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से निकल कर आ ही जा रहे हैं। अब मैं जाहिर सी बात है कि कुछ कह भी नहीं सकता यहाँ पर। ले हुण बंदा पूछे कि इन्ने बारी निकल के आंदे जाणगे तो मैं आगे किवें जाना है। और नहीं यार, इतने तो वैसे निकल के नहीं आने चाहिए यार। ऐसे तो यार ये हमारा तो खराब है, ये खराब हो रहा है। लो जी, हमारा आर्मर अब डैमेज होने के करीब है, ठीक है। तो ये हमारा वो शिफ्ट को दबाना पड़ता है ना, तो शिफ्ट की वजह से ये आ गया था, लेकिन हमने काफ़ी कलेक्ट कर लिए हैं। चले तो अब आपको अपना कोड रिप्रेजेंट कराते हैं, आप लोगों को अपना कोड दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें देखते रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। और हम आपके सामने अब अपना HTML CSS एंड JS का कोड आपके सामने रिप्रेजेंट करने लगे हैं, तो कीप वॉचिंग आवर वीडियो। जी, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो हमारी अब जो न्यू वीडियो शुरू हो रही है, ठीक है, वो है एक गेम थी, यानी कि ऑन टू डाई डाई एक गेम थी जिसके अंदर एक गैराज के अंदर अपनी जो कार होती है उसको मॉडिफाई करना होता है आपने, और सामने से ज़ॉम्बीज़ वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उनको आपने मारना होता है, ठीक है। तो ये तकरीबन उससे मिलती-जुलती थोड़ी बहुत मैंने गेम बनाई है, ठीक है, यानी कि ये 2D में है, ठीक है। वो भी जो 2D में थी, लेकिन उसके अंदर ग्राफ़िक्स थोड़े अच्छे थे, ठीक है। इसके अंदर ग्राफ़िक्स का मैं यूज़ नहीं कर सका क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ग्राफ़िक्स के लिए भी ना एक क्योंकि अकेले बंदे का काम नहीं है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेज़ हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना कोड। तो आइए। चलें जी, ये टाइटल मैंने सबसे पहले दे दिया हुआ है MIO नक्स, जो कि हमारा चैनल है, ठीक है, जिस पे आप देख रहे हैं इस टाइम, वो हमारा चैनल है, ठीक है। तो उस पर मैंने सबसे पहले टाइटल लगा दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने स्टाइल शीट को अपनी कनेक्टेड कर दिया हुआ है अपनी HTML की फाइल के साथ, ठीक है। अच्छा, मैंने तीन बनाई हुई हैं, ये कहते हैं, 3 फाइल्स बनाई हुई हैं, ठीक है। एक HTML की, एक CSS की है और एक JS की फाइल है, ठीक है। तो अब हम आगे HTML को आपके सामने पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, ताकि आप लोग भी बोर ना हो सकें, ठीक है। और इसके अंदर हम आपको एंटरटेन जितना हो सकेगा हम आपको एंटरटेन भी करेंगे, ठीक है। आपको सिखाएँगे भी और आपको दिखाएँगे भी, और आपको साथ-साथ एक्सप्लेन भी सारा कुछ करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ये MIO नक्स, ठीक है। चलें। अच्छा, तो बॉडी के अंदर हमने अपना ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले शुरू कर दिया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये गेम का, ठीक है, जो कंटेनर है, ठीक है, उसका मैंने सबसे पहले आईडी बनाई है, ठीक है। फिर उसके बाद गेम कन्वर्स है उसकी एक आईडी बनाई है, ठीक है। फिर उसके बाद यूआई लेयर्स की मैंने एक आईडी बनाई है ताकि उसका डिज़ाइन जो है वो अच्छा बन सके, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आगे अपना लोगो वगैरह का काम किया है, ठीक है। फिर हमने मेन्यू पे के ऊपर ज़्यादा काम किया क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेन्यू के ऊपर हमारा ज़्यादा काम है। मेन्यू के लिए इसलिए ज़्यादा काम है हमारा, मेन्यू और गराज के अंदर हमारा ज़्यादा काम है, क्योंकि ये गेम एक ऐसी है जिसके अंदर गराज के अंदर बार-बार आपने अपनी कार को अपनी
जो आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको मॉडिफ़ाई करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने सारा आहिस्ता-आहिस्ता से हर चीज़ को सेलेक्ट किया है, ठीक है, हर चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज किया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक रीसेट डाटा का एक लगाया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये अरेज़ ऑल प्रोग्रेस है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बैक का एक बटन लगाया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने गैराज का जो हेडर है, ठीक है, उसके ऊपर हमने लिखा हुआ है एमआईओ नक्स, ठीक है। फिर उसके बाद स्पैन का मैंने यूज़ किया, स्पैन के अंदर कॉइन्स, क्योंकि कॉइन को कलेक्ट करना होता है इसके अंदर, और जेम को हमने कलेक्ट करना होता है इसके अंदर, ठीक है। आप लोगों ने अगर ये गेम खेली हुई है, ठीक है, तो आपको पक्का पता होगा कि आप लोगों ने कार के थ्रू अपने कॉइन्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। फिर कॉइन्स के थ्रू आप लोग अपनी चीज़ों को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, इंजन को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, अपना फ्यूल मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आर्मर वगैरह हर चीज़ को आप अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये सबसे पहले हमने ये सारा कुछ लगा दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको हर चीज़ को एक तरतीब से, एक हिसाब से जोड़ा हुआ है, ठीक है, लगाया हुआ है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो सके देखने में, आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो मैंने आपको ऊपर फ्यूल वगैरह का सारा बताया था, ठीक है, ये शुरू हो गया। ये लेबल के अंदर मैंने फ्यूल लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने ये लिख कर, उसके बाद एक और उसके अंदर डिप बनाकर मैंने लगाई है। उसके बाद फिर मैंने आर्मर का काम किया है, ठीक है। फिर उसके बाद बूस्ट का काम किया है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेक है, गैस है, फिर बूस्ट है, फायर है, ये सारा कुछ इसके साथ चलता रहेगा, और ये गेम एक अच्छे अंदाज में मुकम्मल होगी और एक अच्छे अंदाज से चलेगी, और उम्मीद है कि जैसे हमने सोची हुई है, ठीक है, हमने जैसी कोशिश की है, ठीक है, जैसा हमने ये कोड को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, इस हिसाब से हमारी चले। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने सीएसएस के कोड की जानिब। तो ये हमारा सीएसएस का कोड जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका मसला सिर्फ एक ये है कि कोड जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकता है, क्योंकि गेम एक ऐसी है कि इस गेम के अंदर अलग-अलग लेवल्स हैं, ठीक है। अलग-अलग आप लोगों ने काम करने हैं इसके अंदर, अलग-अलग आपने गाड़ियाँ खरीदनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फ्यूल को पूरा करना है, फिर उसके बाद आपने चीज़ों को पूरा करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कई चीज़ों को ऐसे देखना है। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से इसका कोड जो है वो लेंथी हो रहा है। लेकिन आप लोगों ने इतना इसमें घबराने की और इसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को सारी चीज़ें साथ-साथ मिलती रहेंगी, सारी चीज़ें आपको साथ-साथ दिखाते रहेंगे हम, और आप लोगों को हर चीज़ की अपडेट भी मैं देता रहूँगा, और आप लोगों को हर चीज़ का मैं सिखाता भी रहूँगा साथ-साथ। अच्छा, चलें बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हमने पहले बताया हुआ था कि वो मार्जिन मैंने 0 किया होता है, बॉक्स साइज़िंग बॉर्डर बॉक्स किया होता है, फिर उसके बाद पैडिंग को 0 किया होता है। अच्छा, उसका फ़ायदा ये होता है कि अक्सर हम लोग जो बना रहे होते हैं ना, ठीक है, उसके ना साइडों पर थोड़ा-सा ना गैप आ जाता है, ठीक है। तो मार्जिन और पैडिंग को 0 करने से हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि साइडों का जो साइड्स पर जो गैप होता है ना, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये गेम के कंटेनर को मैंने उसकी स्टाइल शीट को पूरा किया, उसके स्टाइल को मुकम्मल किया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कैनवास को एक मुकम्मल किया है, ठीक है। फिर यूआई लेयर्स के लिए मैंने एक अलग बनाई है, ठीक है। उसको यानी कि सेटिंग उसकी की है, फिर स्क्रीन की सेटिंग की है, फिर स्क्रीन को एक्टिव किया है, फिर उसके बाद ब्रांड का टाइटल जो है, यानी कि जो हमारा एमआईयू नक्स का जो ब्रांड है, यानी कि जो लोगो है, उसको एक अच्छे अंदाज से लिखकर उसको रिप्रेजेंट किया है। फिर उसके बाद ब्रांड टाइटल स्मॉल, फिर उसके बाद सब टाइटल्स हैं इसके अंदर, फिर उसके बाद स्क्रीन टाइटल है, फिर टेक्स्ट ऑरेंज, टेक्स्ट रेड, टेक्स्ट गोल्ड, टेक्स्ट साइन है। फिर उसके बाद मेन्यू बटन्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बीटीएन प्रीमियम है, ठीक है। इसको भी हमने, इनके जो बटन्स हैं ना वो प्रीमियम में, ठीक है। फिर उसके बाद बटन जो है वो होवर होकर, फिर उसके बाद बटन प्रीमियम जो है वो एक्टिव, फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी होवर होकर ब्लास्ट। ये हर चीज़ अलग-अलग अंदाज से, अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग दिखाकर, ठीक है, हमने रिप्रेज़ेंट की है, ठीक है। उस ताकि गेम जैसी हम चाहते हैं तकरीबन वैसी बन सके। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो एक गोल्ड लेवल गेम है, ठीक है, उसके जैसी बनाना, ठीक है, उसके लिए एक पूरी टीम हायर करनी पड़ती है, एक पूरे
एक पूरा सेटअप चाहिए होता है आपको, ठीक है? लेकिन मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस टाइम अपने लैपटॉप से सारा कुछ बना रहा हूँ, ठीक है? अपने लैपटॉप से इसको सेट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी-सी दिक्कत आती है इसमें, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ और आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। आप लोगों को जो आप सीखना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जा सके। लेकिन वो बात ही है ना कि सबसे पहले आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग घबरा गए, तो ज़ाहिर-सी बात है, मेरे सब्सक्राइबर कम होंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो जाएँ। वैसे आपस की बात है, ये खान साहब की नकल तो कर रहा हूँ कि ये ना हो कि बाद में लोग मुझे भी उठा कर ले जाएँ। इस जैसा जोक, ठीक है? तो इसको ज़्यादा सीरियसली लेना आपकी मेहरबानी है कि बाद में ये ना हो कि मुझ पर भी कोई नया केस और मैं भी किसी जगह पर घूम रहा हूँ। बाद में मेरा भी पता ना हो कि मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन ये ऐसा कुछ होगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि सिर्फ़ एक मिमिक्री की गई है, एक सिर्फ़ आवाज़ निकाली गई है, लेकिन आवाज़ में थोड़ा-सा चेंज मैंने जानबूझ के लाया है। उसकी व क्योंकि पहले तो मैं खान साहब की जैसी बिल्कुल आवाज़ निकाल लेता था, ठीक है? लेकिन अब जानबूझ के मुझे थोड़ी-सी टोन को चेंज करना पड़ता है और आवाज़ को चेंज करना पड़ता है, ताकि कोई इश्यू मुझ पर ना बन जाए, ठीक है? इसलिए थोड़ा-सा ना चेंज करना ही पड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है, जैसे कि हम लोग कोड को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से दिखा सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग तो उसी तरह ही हम लोग वॉइस को भी थोड़ा-सा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उस पर कोई मुश्किल नहीं है काम। तो आई थिंक अच्छा, तो हम लोग अपने कोर पर बात कर रहे थे, ठीक है? तो ये हमारा फुटर पर आ गया हुआ है, ठीक है? यानी कि जो एंडिंग है, ठीक है? ये हमारी आ गई हुई है, ठीक है? फिर उसके बाद ये मीडिया का शुरू हो गया है, यानी कि ये हमारा काम करता रहेगा सही से। उम्मीद तो है, लेक चले आए हम भर ओके जी, तो हमारा जेएस का कोर शुरू हो चुका हुआ है, तो हम लोग अब अपने जेएस के कोर की जानिब बढ़ चुके हुए हैं। तो हम आप लोगों को ये पूरा-पूरा साथ-साथ दिखाएँगे और आप लोगों को ये बताएँगे कि जेएस में हमने क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं, क्योंकि जेएस का कोड हमारा बहुत ज़्यादा ही लेंथी है, तकरीबन ये 1300 लाइन्स का हमारा कोड है, तो ये बहुत ही लेंथी कोड हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसमें बोर होते रहें, इसलिए मैं इसको सिर्फ़ आप लोगों को थोड़ा-सा दिखाकर, ठीक है, मैं इसको गुज़ारता रहूँगा, ताकि आप लोग डिस्टर्ब भी ना हों और आप लोगों को ज़्यादा मुझे झेलना भी ना पड़े। ज़ाहिर-सी बात है, हमें भी अपने सब्सक्राइबर्स का ख़्याल है कि वो ज़्यादा भी मुझे बर्दाश्त ना करें, ताकि वो हमें कमेंट्स में कोई उल्टी-सीधी बात भी ना कर दें। देखिए, आप लोग मैं आपका ख़्याल रखता हूँ, आप मेरा ख़्याल रखें, ठीक है? और मेरा ख़्याल ऐसे ही है कि आप लोग मेरा ख़्याल ऐसे ही रख सकते हैं कि मेरे जल्द से जल्द सब्सक्राइबर पूरे करवाएँ, ठीक है? ताकि मैं अपना काम बखूबी निभा सकूँ और आप लोगों को मज़ीद एंटरटेन कर सकूँ और आप लोगों को मज़ीद ऐसी वीडियोज़ और आप लोगों के सामने ऐसी चीज़ें रिप्रेज़ेंट कर सकूँ, जिससे आप और भी ज़्यादा काम कर सकेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेंगे। हमारा ये जेएस का कोड तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। तो कोशिश तो ये है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी कोड है, तो इसलिए मैंने समझाने का नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी की वजह से ना मैं अगर समझाने बैठ जाता तो आप लोग भी बोर होना शुरू हो जाते, और ये जो हमारी वीडियो है, ठीक है, इसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जानी थी। तकरीबन ये 2 घंटे के करीब पहुँच जानी थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, ये बताना इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? समझाना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अ, ज़्यादा देर बैठे रहना, ठीक है, एक लेक्चर सुनना, ठीक है, वो आप सब लोग जानते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो मैंने अपनी गेम शुरू कर दी है, ठीक है, तो गेम को देखते हैं हम कि हमारी कैसे बनी है, ठीक है। अच्छा, मैंने ना इसको ट्रायल के लिए ना कुछ इसको किया हुआ था, ये आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ इसका सेट हुआ है, ठीक है। ये फ्यूल का हुआ है, ठीक है, तो हम फ्यूल थोड़ा-सा इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो हम लोग अपना शुरू करते हैं, ठीक है।
ये देखें, आप लोग देख रहे हैं कि ये सेम उस गेम की तरह ही चल रही है, ठीक है? कि ज़ॉम्बीज़ ऊपर से भी आ रहे हैं, ठीक है? नीचे से भी निकल रहे हैं और आगे चीज़ें भी आ रही हैं, ठीक है? जो हमारे कार को थोड़ा-सा ये देखें ना आप कि डैमेज भी कर रही हैं, ठीक है? कि जो चीज़ टकराती है ना वो डैमेज भी करती है, ठीक है? तो कोड तो मैंने आप लोगों के साथ सारा शेयर किया हुआ था, ठीक है? तो आप लोग उस कोड को देखकर, ठीक है, आप लोग ये गेम पूरी बना सकते हैं, ठीक है? इस गेम को देख सकते हैं, इस गेम को पूरा कर भी सकते हैं, ठीक है? और वैसे इस गेम को देख के तो मुझे पुरानी वाली गेम याद आ गई हुई है, वो हम लोग खेलते होते थे ना यही, लेकिन उसमें गोलियों की थोड़ी-सी लिमिट होती थी, ठीक है? अच्छा जी, तो ये हमारा रुक गया है, ठीक है? तो हम लोग अपना फ्यूल को पूरा करते हैं, जितना हमारा फ्यूल हो सका। जो-जो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, वो तो खरीदे ना हम लोग। अच्छा जी, तो हम सब इतना ही खरीदा जा सकता था, ठीक है? तो हमारा फ्यूल काफ़ी हद तक भर चुका हुआ है, ठीक है? चलें जी। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है कि जब मैं स्पीड में आके इसमें लगता हूँ ना, ठीक है? तो फिर हमें थोड़ा-सा नुकसान होता है। लेकिन अगर मैं स्लो जाकर इस पे लगता हूँ, ठीक है? तो हमें नुकसान कम होता है। ये तो हमारा आर्मर काफ़ी हद तक डैमेज हो गया है। ओ भाई बस भी करो, कितने निकल के आओगे? तो ये फ़ायदा होता है जेएस के थ्रू बनाने का और ये लगता है कि अब मेरा आर्मर इसको झेल नहीं पाएगा, ठीक है? तो हमने काफ़ी कुछ कर लिया हुआ है। ये थोड़ा-सा ना इसका फ्यूल थोड़ा-सा और बल्कि इसके ना आर्मर को सेट करते हैं यहाँ पर। ये देखें इसका ना आर्मर इसके साथ सेट हो रहा है। ये स्पीड नहीं बढ़ी है, मैंने खुद इसको तेज़ किया हुआ है। चलें जी, आप लोगों के सामने हमने अपना पूरा कोड रिप्रेज़ेंट कर दिया हुआ है और आप लोगों को हमने गेम थोड़ी-सी चला के दिखा भी दी हुई है। तो आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, अपना ख़्याल रखिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें, उसको फ़ॉलो करें और हमारा इंस्टा का जो चैनल है उसको भी आप लोग फ़ॉलो करें। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।